महाभारत में भीष्म पितामह का चरित्र त्याग, धर्म और बलिदान का प्रतीक है। उनकी बाणों की शैया पर गिरने और अंत तक धर्म का पालन करने की कथा महाभारत के सबसे मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। इस कथा को विस्तार से समझने के लिए इसे विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। भीष्म पितामह, जिन्हें पहले देवव्रत कहा जाता था, हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वे असाधारण प्रतिभा और शक्तियों से युक्त थे। देवव्रत को शिक्षा भगवान परशुराम और अन्य महान ऋषियों से प्राप्त हुई, जिससे वे एक महान योद्धा और धर्मज्ञानी बने। एक बार शांतनु का प्रेम मत्स्यगंधा सत्यवती से हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी संतानों के राजा बनने की शर्त पर ही वह विवाह करेंगे। इस समस्या को हल करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और राज्य के अधिकारों का त्याग किया। इस महान बलिदान के कारण उन्हें भीष्म कहा गया और उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अर्थात वे अपनी इच्छा से मृत्यु को चुन सकते थे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति थे। वे पांडवों के प्रति भी स्नेह रखते थे, विशेष रूप से अर्जुन के प्रति, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य और धर्म के तहत कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया। भीष्म इतने प्रबल योद्धा थे कि युद्ध के 9 दिनों तक पांडवों की सेना उन्हें पराजित नहीं कर पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल सेम माहिर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक हम भेज सके। भीष्म ने युद्ध में एक शर्त रखी थी कि वे युद्ध में कौरवों की सहायता करेंगे, लेकिन वे किसी स्त्री, शिखंडी या निहत्थे योद्धा पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि शिखंडी, जो कि पांडवों की सेना में थे, पिछले जन्म में अंबा थे, एक स्त्री जिन्होंने भीष्म के कारण अपने जीवन में कष्ट सहा था और प्रतिशोध की आग में जल रही थी। 9वें दिन पांडव सेना ने अपनी हार के कारण श्रीकृष्ण से मदद मांगी। श्रीकृष्ण ने पांडवों को बताया कि भीष्म को केवल शिखंडी के माध्यम से हराया जा सकता है, क्योंकि भीष्म किसी स्त्री या स्त्री के अवतार शिखंडी पर हथियार नहीं उठाएंगे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को भीष्म के सामने कर दिया और शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म पितामह ने शिखंडी को स्त्री मानते हुए युद्ध नहीं किया और अर्जुन के बाणों की बारिश से उनका पूरा शरीर बाणों से छिद गया। वे जमीन पर गिरने की बजाय बाणों पर ही लेट गए। इस प्रकार उनका शरीर बाणों से ढक गया, जिससे वह बाणों की शैया पर लेटे हुए प्रतीत हुए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वे तत्काल मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति के दिन अपने प्राण त्यागेंगे, क्योंकि उस दिन को पुण्य का समय माना जाता है। इस समय तक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े रहे। इस दौरान वे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते रहे। युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास लाया गया, जिन्होंने युधिष्ठिर को राज्य और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद धर्म, मोक्ष धर्म और नीति धर्म के विषय में विस्तार से बताया, जिससे युधिष्ठिर को राज्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त हुआ। भीष्म पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नामों का जप का पाठ किया और इस समय तक उनकी शारीरिक पीड़ा के बावजूद उन्होंने धैर्य और संयम का पालन किया। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का समय चुना। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया। ये घटना न केवल उनके धर्म का अनुसरण करने की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उपयोग किया। भीष्म पितामह की अंतिम शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं पर थीं, विशेष रूप से राजधर्म, एक राजा को प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। आचार धर्म, एक व्यक्ति को समाज में अपने आचरण और नैतिकता का पालन कैसे करना चाहिए। मोक्ष धर्म, जीवन के अंतिम सत्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म और सत्य का मार्ग कैसे अपनाया जा सकता है। भीष्म पितामह का यह अंतिम उपदेश महाभारत का एक अमूल्य हिस्सा है, जिसे जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझने के लिए पढ़ा और माना जाता है। उनकी बाणों की शैया पर लेटने की घटना न केवल उनके अद्वितीय चरित्र को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक सच्चा धर्मज्ञानी अपने कर्तव्य का पालन अंतिम क्षण तक कैसे कर सकता है।